बैठो, पीछे चलो, बैठो बैठो, पीछे बैठो, बैठो पीछे, अरे बाप रे, पीछे बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैठो पीछे। अरे बाप रे बाप, अरे मैया, ए अमित भैया, महिला कांस्टेबल, अरे मैया, इसको कहाँ ले चला जाए? आए NMCH ना, अरे मैया, अरे मैया, इसको लेकर बढ़िएगा। वो सास ससुर द्वारा अंजाम दिए, सब जान मारना चाहते थे। आपको जान मारना चाहते थे? हम दोनों माँ बेटी को मारना चाहते थे। आखिर क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? 9 साल से झगड़ा चल रहा है। मेरी बेटी जब पेट में थी उसी टाइम से झगड़ा चल रहा है। और सास कुछ ली हुई थी बोतल में, मेरे ऊपर छींटना शुरू कर दी। हम जब वो छींटना शुरू कर दी तो बहुत जलन देने लगा, और वो अपने हाथ में कुछ लपेटी हुई थी वो कपड़ा। जो आपको शरीर पर छीटा गया वो आखिर क्या था? पीला कलर का था। पीला कलर। हाँ, माँ के शरीर पे आग जल रहा था। कौन जलाया था? दादा दादी। देखी हो तुम जलाते हुए? देखी हो जब माचिस या जो भी छीटा गया करास, वो देखी हो? हाँ, अच्छा, क्या बोल रहे थे दादा दीदी उस टाइम? उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ जला दिए थे। वो लोग कोई तरह से समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो लोग पहले तो वही बच्ची को लेके हुआ कि लड़का है कि लड़की, चेक कराओ, लड़की है तो अबॉर्शन कराओ। हम लोग नहीं करवाए। बच्ची का जन्म हो गया तो वो लोग बोलने लगा कि बच्ची को अनाथालय में डाल दो और नहीं तो मार। कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक घटना है, और एक जानवर सास ससुर का ये घटना देखने को मिल रहा है। मान के चलिए तो कैसे कोई पोती के नाम पर किसी बच्ची का जीवन को अंत कर सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम NMCH में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पे एक इनका जला दिया गया है पूरा शरीर को सास ससुर के द्वारा, और इनसे हम बातचीत करेंगे। इसमें कितना सच्चाई है पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद तो हम नहीं थे, लेकिन इनका कहना है कि सास ससुर के द्वारा कहीं ना कहीं जला दिया गया हमको। क्या नाम हुआ आपका? शिवांगी शर्मा। थोड़ा सा इधर आइए। क्या घटना हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइएगा। कल घटना जो घटी वो सास ससुर द्वारा अंजाम दिए, सब जान मारना चाहते थे। आपको जान मारना चाहते थे? हम दोनों माँ बेटी को मारना चाहते थे। आखिर क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? 9 साल से झगड़ा चल रहा है। मेरी बेटी जब पेट में थी उसी टाइम से झगड़ा चल रहा है। यानी आपको बच्ची के लिए मतलब ये झगड़ा हो रहा है? हाँ, बेटी नहीं चाहिए था, बेटा चाहिए था। ये अवस्था में कैसे हुए, कैसे ये किया गया आपको? जिस मकान में अभी हम रह रहे थे वही मकान में 2nd फ्लोर पर मेरे ससुराल वाले रहते हैं, और 3rd पे हम रहते हैं माँ बेटी। जी मेरा सारा सामान वो लोग अपने पास रखे हुए हैं। जी। करीब 2 महीने से मेन गेट लगाए हुए हैं। मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी। कल दोपहर को हम बोलने कि मेरा सामान दे दीजिए और गेट खोल दीजिए, कम से कम उसका बुक तो और ड्रेस दे दीजिए, गेट खोल दीजिए ताकि वो पढ़ने जाया करे। जी बिल्कुल। तो बोलने कि हम मर जाएंगे, मेरा लाश निकलेगा, लेकिन गेट तभी गेट खुलेगा। कौन इस तरीक़ा से मतलब बोल रहे थे? ससुर बोल रहे थे। अच्छा, ससुर बोल रहे थे। फिर हम चले गए। फिर शाम में आवाज़ आया नीचे से कि ले जाओ बुक, ले जाओ अपनी बेटी का। तो नीचे गए, देखे कि ससुर हैं, सास हैं, बुक नहीं था। जैसे ही गए हम कुछ समझ पाते वैसे ही मेरे ससुर मेरा ये बोला हाथ पकड़ लिए, और सास कुछ ली हुई थी बोतल में, मेरे ऊपर छींटना शुरू कर दी। हम जब वो छींटना शुरू कर दी तो बहुत जलन देने लगा, और वो अपने हाथ में कुछ लपेटी हुई थी वो कपड़ा। जो आपको शरीर पर छीटा गया वो आखिर क्या था? पीला कलर का था। अच्छा, पीला कलर। हाँ, और वो अपने हाथ में कुछ लपेटी हुई थी। अच्छा, उसके बाद? हाँ, और बोतल हम पकड़ लिए, लेकिन फिर भी मेरा कमर से नीचे पूरा मतलब वो जो भी था पूरा मेरे ऊपर पड़ गया, और हम बोतल छीन के फेंके एक ही हाथ से, और फिर सिलाई लगा दिए।
जैसे ही सिलाई लगाए वैसे ही मेरे ससुर हमको छोड़ दिए हाथ। और सिलाई लगाया एक बार पूरा धांस लहर गया पूरा शरीर। अच्छा, पूरा शरीर जलने लगा माचिस? एक ही बार में लगा कि पूरा एकदम धर लिया। हम फिर छत पे अपने फ्लैट में आए, गेट लगाए, बुताने की कोशिश किए हाथ से, नहीं बुत पाया। फिर बाथरूम में गए, पानी उन्हें पूरा डालने बहुत करने के बाद जब ये आग बुता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी बेटी सब जगह कॉल कर दी तो सब लोग आए। उसके बाद कुछ हमको खास याद नहीं है। फिर हम ऑपरेशन थिएटर में थे। जब हमको कुछ होश आया तो ऑपरेशन थिएटर में हम थे। चलिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सास ससुर के द्वारा इनको इस तरीके से किया गया। इस चीज़ को हम तो पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि उस घटना स्थल पर हम मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी इस माँ क्या कहिएगा आपका बच्ची को जो ये घटना दिया गया, इस घटना को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? इधर देखिए। घटना के लेके क्या कहें, हम 9 साल से तो जूझ रहे हैं इसमें। 9 साल से इस तरीका से मामला चल रहा है आपका? हाँ, वो लोग कोई तरह से समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो लोग पहले तो वही बच्ची को लेके हुआ कि लड़का है कि लड़की, चेक कराओ, लड़की है तो अबॉर्शन कराओ। हम लोग नहीं करवाए। बच्ची का जन्म हो गया तो वो लोग बोलने लगा कि बच्ची को अनाथालय में डाल दो और नहीं तो मार दो। हम लोग ऐसा भी नहीं किए और उसका अंजाम है कि न घर पर चढ़ने देता है न कुछ। मारपीट जब 2-3 बार गई वहाँ 1-2 महीना रही, लेकिन वो लोग इतना मारता है ना, जानवर से भी बदतर। आपको कब पता चला कि मेरी बच्ची पर मतलब किरोसिन तेल छिड़कर जलाया गया? हमको कल शाम 7 बजे पता चला ये फ़ोन की कि नानी माँ जल रही है, जला दिया बुढ़वा, माँ को मार दिया। तब हम घर में अपना खाना पीना के रोजगार कर रहे थे तो हम सब छोड़ छाड़ के भागे हैं, आए हैं। अच्छा, उन लोगों के इनसे प्रॉब्लम है या इनके बच्चे से प्रॉब्लम है? उन लोग को इन बच्ची से भी प्रॉब्लम है, उससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग अयास ढंग के आदमी हैं। अच्छा, मतलब अयास का मतलब? अयास के मतलब कि हर तरह के नशा करते हैं, अयासी करते हैं। माने उन लोग को इज्जत से कोई मतलब ना रहता है। वो लोग घर में अपना ये करते हैं, बाहर से उनका कोई कनेक्शन ना रहता है। ना वो किसी मोहल्ला के लोग के से संपर्क करते हैं, ना उनके यहाँ मोहल्ला के लोग आता जाता है, कोई नहीं, समझे ना। चलिए, यहाँ पे सरिता मैम भी आए और एक बच्ची भी है जो कहीं ना कहीं उस घटना के मौजूद थी। क्या कुछ हुआ था बाबू, थोड़ा बताइए। उस समय लाइन कटा हुआ था। अच्छा, जब ये घटना हो रहा था उस टाइम लाइन कट गया था? हाँ। अच्छा, उसके बाद मम्मा ऊपर आई। अच्छा, मम्मा के शरीर पे आग जल रहा था। कौन जलाया था? दादा दादी। देखी हो तुम जलाते हुए? देखी हो जब माचिस या जो भी छीटा गया करास, वो देखी हो? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे दादा दीदी उस टाइम? उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ जला दिए थे। क्या कहेगा मैम, इस बच्ची से तो हम ज़्यादा बयान नहीं ले सकते, लेकिन इस देखिए, ये जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक घटना है और एक जानवर सास ससुर का ये घटना देखने को मिल रहा है। मान के चलिए तो कैसे कोई पोती के नाम पर किसी बच्ची का जीवन को अंत कर सकता है। आज ये बच्ची मान लेते हैं कि 6-7 साल की हो ही गई है, इतना दिन में भी उस इंसान का जहर नहीं मीठा। मेरा ये कहना है कि आपका पहली आपकी बहू का शादी हुआ था, पहली बच्ची आई थी, अगर आप अच्छा से रखते तो पोता भी जन्म लेता। इतना पोती से घिरना क्यों? उनको अपना भी कोई बेटी नहीं है, उनके 2 बेटा ही हैं। लगता है कि बेटियों से उनको चिढ़ है। तो मेरा ये कहना है कि जो सास हैं, आप भी तो किसी के बेटी रहे होंगे, आपके भी तो मम्मी पापा आपको जन्म दिए होंगे, आप भी किसी के फिर बहू बने, तब उसके बाद आप सास बनी हैं आज। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की भी भावना को उसी तरह से समझिए। आप एक बच्ची से इतना घृणा कर रहे हैं और बच्ची से घृणा रूप देकर कहीं ना कहीं एक मतलब माँ को मारने का प्रयास कर रहे हैं, एक बच्ची के पूरे जीवन बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 महीना से बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, अंदर से घर में ताला लॉक कर दिया गया है और न बहू घर से बाहर निकल सकती है और न पोती घर से बाहर निकल सकती है। कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं को सुपारी देके इस बच्ची को जान से मारने का प्रयास करवाया गया।
अब उसके बाद जब ये बच्ची फिर दोबारा मिली है, वो आई है, तो उसके बाद फिर अब इसकी माँ को आग से जलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बच्ची आती, माँ को आग के लपट में देखती, तो बच्ची अगर नज़दीक आ जाती तो उसके बाद तो नीचे तक कि बच्ची का भी कहानी ख़त्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं शिवानगी बहुत जल्दी अपने आप को सुरक्षित करते हुए, बच्ची तो सीढ़ी के पास थी, मम्मा का जब आवाज़ उवाज सुनी तो ये सीढ़ी पे आई, तो देखी कि मतलब बाबा जो है सो मम्मा के हाथ पकड़े हुए हैं और दादी कुछ छीट रही है। उसके बाद मम्मा का शरीर में जो मतलब आग लगा, तो मम्मा भी बोली कि बेटा चलो ऊपर चलो, और मम्मा भी जल्दी में गई है और वो अपने आग को किसी तरह से बुझाई है, और बच्ची भी इन सारे दृश्यों हाँ को बाबू, ये सब जन्म से ही सही है। हाँ, जन्म से ही जो बच्ची इन सारे दृश्यों को देख के बड़ी हो रही है, आप कल्पना करिए कि इस बच्ची के दिल में बाबा, पापा और मामा के लिए कौन सा सम्मान होगा, क्या इसके हृदय में इज्जत होगा। ये बच्ची कौन सी प्रेरणा ले रही है अपने परिवार से। इस बच्ची का शिक्षा कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। बोला जा रहा है कि ये 9 साल से ये घटना हो रहा है। 9 साल से एक घटना हो रहा है। रामकृष्णा नगर थाना के अंतर्गत का मामला है। क्या रामकृष्णा नगर थाना को ये जू नहीं रेंग रहा है कि एक महिला के साथ इतनी बड़ी प्रताड़ना हो रहा है? कर क्या रहे हैं वो लोग? आखिर एक महिला को इंसाफ मिलने में इतना देर क्यों लग रहा है? आखिर क्या जब महिला का जान चला जाएगा तब इसको इंसाफ मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को वो रोजगार के लिए पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपया, 1,000 रुपया पेंशन बढ़ा दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप क्या लेमचुस महिलाओं को देते हैं? महिला को आप लोग इतना दीनहीन बना के क्यों रखे हुए हैं? आप लोग महिलाओं को आप घर से बाहर निकल के रोजगार करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बहू इस तरह से प्रताड़ित हो रही है। आज उसको जला के NMCH में कहीं ना कहीं ये महिला भर्ती हो गई है, और थाना का कोई जू नहीं रेंग रहा है। थाना इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस केस में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि अभी तो थाना FIR दर्ज करके लेके गए हैं, और आगे क्या रिपोर्ट आता है, किस तरह से इसको इंसाफ मिलता है, ये सारी चीज़ें अभी हम भी देखेंगे। और उसके बाद सारा मामला को लेके जब ये रामकृष्णा नगर थाना से ये मामला नहीं किस तरीके से देखा जा रहा है, तो अब हम लोग SP सर के पास आवेदन डालने जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि इनका कहना है कि सास ससुर के द्वारा कहीं ना कहीं इनको जला दिया गया है किरासन तेल छिटकर, लेकिन इस चीज़ को हम पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।